हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज इस सीजन में हम लोग जानने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर आपका बीए बीएड कोर्स आपका अवेलेबल है, यानी आईटीपी बीए बीएड कोर्स कराया जाता है, या फिर ऐसे कौन कौन से यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज हैं जहां पर आप आईटीपी बीए बीएड कोर्स कर सकते हैं। बिना समय गंवाए अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो बात करते हैं बीए बीएड की, वह है आपका आईटीपी बीए बीएड में हरियाणा का। सबसे पहले हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हरियाणा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसमें कुल कितनी यूनिवर्सिटी हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 आपकी यूनिवर्सिटी हरियाणा में है, जिसमें सबसे पहला जो अगर हम बात करते हैं तो वह है आपका चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जहां पर 50 सीट्स है और यहाँ पर आपका सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। जिनको सेकेंडरी स्टेज नहीं पता उनको बता देना चाहते हैं कि अगर क्लास 9 से लेकर 12 तक के आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेकेंडरी जो स्टेज है उसका कोर्स करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास 9 से 12 तक अगर आप बनना चाहते हैं टीचर, यानी सेकेंडरी स्टेज के टीचर बनना चाहते हैं, तभी आप एडमिशन लीजिएगा। अदरवाइज फिर अगर अदर आप स्टेज में लेना चाहते हैं तो वहाँ पर अलग आपकी यूनिवर्सिटी वहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में आपका है सेकंड, इसमें आपकी 50 सीट्स है। यहाँ पर भी आपका सेकेंडरी, यानी कि हरियाणा में सभी जो यूनिवर्सिटी हैं वो सेकेंडरी स्टेज की कोर्स कराते हैं। तीसरा जो है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जिसको आप लोग MDU के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपकी 50 सीट्स हैं। ठीक है, इसके बाद है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपकी 50 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये 4 कॉलेज हैं जो कि आपके हरियाणा में हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके पंजाब में, तो पंजाब में आपके 2 हैं और चंडीगढ़ में आपका 1 है। तो पंजाब में एक है पंजाबी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, दूसरा जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है। तो ये आपकी तीसरी है। ठीक है, दूसरी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद आपका पंजाब यूनिवर्सिटी है। तो देखिए, एक ही नाम से कई सारे हैं, तो इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और इन सभी में आपके जो है ध्यान रखिएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी और जो पंजाबी यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इनमें 50-50 सीट्स है। ठीक है, लेकिन जो आपका चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी है जो पटियाला का है आपका, अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी 3 प्रकार के बीए बीएड कोर्स कराए थे, एक सेकेंडरी स्टेज का, एक मिडिल स्टेज का और प्रिपरेटरी स्टेज का, और तीनों में ही 50-50 सीट्स आपकी अवेलेबल है। ठीक है, आगे यहां पर बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, तीसरा जो आपका राज्य है वह है आपका यूके, यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक ही आपकी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कुमायूं यूनिवर्सिटी, जिसमें आपकी 50 सीट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां भी सेकेंडरी स्टेज है। इसके बाद है आपका चौथा जो राज्य है वह आपका यूपी है। यहां पर आपकी 4 कॉलेज हैं, 2 कॉलेज हैं, जिसमें अगर 3 कॉलेज हैं, जिनमें आपका पहला है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसमें आपको बात करते हैं तो AMU जिसको आप लोग यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी कुल 50-50 सीटें सभी में हैं, एक बात ध्यान रखिएगा। और अगर बात करते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर प्रिपरेटरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है, और अलीगढ़ में सेकेंडरी का, और गौतम बुद्ध में आपका मिडिल स्टेज का कोर्स कराया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका है आईटीपी बीए बीएड यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। दिल्ली में अगर बात करते हैं तो आपके DU और DU से अफिलेटेड और उनसे अलग जो कॉलेज उनके बारे में जानते हैं। तो दिल्ली में सबसे पहला आपका जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 50 सीट्स है, जो कि प्रिपरेटरी स्टेज का कोर्स कराती है। प्रिपरेटरी स्टेज का कोर्स कराती है, सेकेंडरी का नहीं कराती है, बात ध्यान रखिएगा। आगे है आपका माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, ये आपका DU का जो है अफिलेटेड कॉलेज है, ध्यान रखिएगा, DU का अफिलेटेड कॉलेज है। यहाँ पर आपके 2 प्रकार कोर्स कराए जाते हैं, एक है आपका मिडिल और दूसरा आपका सेकेंडरी स्टेज का। ठीक है, इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, ये भी DU का अफिलेटेड कॉलेज है, यहाँ पर 50 सीट्स है और आपकी सेकेंडरी कोर्स कराया जाता है। इसके बाद जीसस एंड मैरी कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली का है, यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज और 50 सीट्स आपकी अवेलेबल है। इसके बाद मेन कैंपस है, जिसको आप लोग CIE के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पर भी 50 सीट्स और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। इसके बाद आपका गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसको आप लोग IP यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? IP यूनिवर्सिटी के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। यहां पर भी सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है और सीटों की संख्या आपकी 50 है। इसके बाद इग्नू है, लेकिन इग्नू का कंफर्म नहीं होता है कि वह कराएगा कि नहीं कराएगा। 2023 में जब पहली बार ITP कोर्स लागू हुआ तो इग्नू शुरू किया था, लेकिन 2024 में नहीं करा। अब देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है, 2025 में वो कराता है कि नहीं। तो यहां पर दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो 100 सीटें आपकी BA BEd के लिए है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में तो केवल एक ही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जिसमें 50 सीटें हैं और ये मिडिल स्टेज का कोर्स कराते हैं। ठीक है, आगे है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपकी 3 यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें आपका पहला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जिसमें 2 प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं, फाउंडेशनल स्टेज के और सेकेंडरी स्टेज के, और इन दोनों में ही 50-50 सीटें आपकी रहती हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की आपकी है SND वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जिसमें आपकी 50 सीटें और ये सेकेंडरी स्टेज का होता है। अगला जो महाराष्ट्र का है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, इसमें आपकी 50 सीटें हैं जो कि आपकी सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगला जो है वह है MP का, यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आपकी कुल टोटल अगर हम बात करते हैं तो 4 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें RI भोपाल है, 50 सीटें यहां पर है और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स होता है। इसके बाद सेकंड जो आपका MP में है वह है आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, इसमें भी 50 सीटें और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। अगला जो है वह महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है और यहां पर आपकी 50 सीटें और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। अगला है हमारा मध्य प्रदेश में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल, जिसमें आपकी 100 सीटें हैं। ठीक है, और ये आपकी सेकेंडरी स्टेज के कोर्स कराती हैं। यहां तक हो गई, हम लोगों ने 8 राज्यों के बारे में बात किया। अब आप बात करते हैं 9वें राज्य के बारे में, वह है आपका राजस्थान। तो राजस्थान में केवल एक ही है आपका, ठीक है, जिसको हम लोग सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। 2 हैं, एक है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी और एक है आपका RI अजमेर। तो 2 आपके यूनिवर्सिटी हैं या इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, और दोनों में ही सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। 50-50 सीटें दोनों में ही हैं। आगे आपका है यहाँ पर उड़ीसा। उड़ीसा में अगर हम बात करते हैं तो महाराजा पूर्णचंद्र ऑटोनोमस कॉलेज, जिसमें को आप लोग MPC के नाम से जानते हैं, यहां पर 50 सीटें हैं और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। इसके बाद 11वां जो आपका राज्य वह आसाम है। आसाम में बहुत सारे कॉलेज हैं, आप लोग नाम पढ़ते चलिएगा। त्यागवीर हेमबरुआ कॉलेज, नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज, चैदुर कॉलेज, आसाम ERC बहुना कॉलेज, कोकरझारा गवर्नमेंट कॉलेज, ये आपके हैं। इसके बाद आपका है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, ढाकुआ कोना कॉलेज, इसके बाद गोलघाट कॉमर्स कॉलेज, आनंदराम ढेकियल फुकन कॉलेज, BN कॉलेज, धेमाजी कॉलेज। ठीक है, ये आपके आसाम के कॉलेज हैं। ठीक है, इसके बाद LDK कॉलेज है, लखीमपुर गर्ल्स कॉलेज है, गोलपारा कॉलेज है, शिवसागर कॉमर्स कॉलेज है, शिवसागर गर्ल्स कॉलेज है, रंगपारा कॉलेज है। ये सभी के सभी आप लोगों ने जो 3 स्लाइड में देखा वो सब के सब क्या है आपके आसाम के कॉलेज हैं। ठीक है, आसाम के बाद अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में 2 एक ही है आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहां पर 50 सीटें और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। इसके बाद है आपका मेघालय। मेघालय में 2 आपके यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें पहला है आपका क्यांग नांगबक गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि सेकेंडरी स्टेज का और 50 सीट से कराते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, यहां पर भी आपकी 50 सीट से, तो इसको आप लोग नेहरू के नाम से आप जानते हैं। इसके बाद है केरला। केरला में 2 यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो देखिए यहां पर दोनों में आपकी सेकेंडरी स्टेज कोर्स कराया था, लेकिन सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में आपकी 100 सीटें हैं और इसमें जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में 50 सीटें हैं। तो सीटों की संख्या भी आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना में एक है जिसको आप लोग मनु के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? मनु के नाम से आप लोग यहां पर जानते हैं। तो इसमें 50 सीटें और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। अगला है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में बात करते हैं तो यहां पर आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको NIT के नाम से जानते हैं, यहां पर ये BA BEd कोर्स नहीं कराया था, तो ये आपका गलत है, NIT। ठीक है, तो ये आपका गलत होगा। NIT जो है ये आपका BA BEd कोर्स नहीं कराता है। ठीक है, तो तमिलनाडु में कोई भी आपका यहां पर जहां तक मुझे लग रहा है नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगला है आपका ITP BA BEd, जिसमें आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश में अगर बात करते हैं तो आपका 2 कॉलेज हैं, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी और BR अंबेडकर कॉलेज। 50-50 सीटें दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद है आपका ITP BA BEd में जो है पौंडीचेरी का। तो पौंडीचेरी में एक कॉलेज है जिसको हम लोग पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, जो कि 50 सीटें और सेकेंडरी स्टेज के कोर्स कराती है। इसके बाद आपका है BA BEd का, जो कि आपका गुजरात में है। तो गुजरात में एक कॉलेज है जिसको महाराजा सयाजी राज यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के नाम से जानते हैं। 50 सीटें और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराती है। ITP BA BEd यूनिवर्सिटी लिस्ट जो कि छत्तीसगढ़ की है, तो छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी जो कि आपका स्टेट है, तो यहां पर आपकी 50 सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है मिजोरम। मिजोरम में भी एक ही यूनिवर्सिटी है जो आपका मिजोरम यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है गुजरात,
गुजरात के बारे में हम लोगों ने देख भी लिया था ऑलरेडी। तो यहाँ पर कुल यूनिवर्सिटी की जो यूनिवर्सिटी के बारे में बात थी हम लोगों ने आपको बता दिया। ये सारी जो है वह बीए बीएड की लिस्ट जहां से आप लोग जो है अपना बीए बीएड कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।